जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सभी का फिर से स्काई एकेडमी में स्वागत है। ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कलेक्शन, जो आपका मैंने पिछली दो पिछली दो क्लास में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये सेशन रखा गया है। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है कि एक्स रेशियो एक्स माइनस वाई रेशियो वाई माइनस जेड माइनस एम इक्वल टू 1 2 3 रेशियो में दिया हुआ है, आपको निकालना है। अच्छा, देखिए ये उसी पैटर्न पे है। क्या बताए थे कि आपको क्या करना है, 3 क्या लिखना है, आपको 2 + 1 करना है। अब देखिए थ्री थ्री ये लास्ट वाला टर्म है, थ्री लास्ट वाला टर्म है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आपका जेड माइनस एम। और टू टू ये सेकेंड टर्म है, यहाँ क्या लिखेंगे, जेड माइनस वाई माइनस जेड प्लस ये 1, तो 1 आपका क्या है, एक्स माइनस वाई। बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, जेड माइनस एम, और इसको जब सॉल्व करेंगे, वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। यहां से देखिए प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल हो गया। ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या बच रहा है, देखिए जेड माइनस एम इक्वल टू एक्स माइनस जेड। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस जेड को यहां भेज देते हैं, तो जेड और ये माइनस जेड यहां आ गया, प्लस जेड हो गया, और इधर एक्स था, और इस माइनस एम को जब इधर भेजेंगे तो आपका प्लस एम हो जाएगा, और ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, x प्लस एम इक्वल टू आपका हो गया 2z। ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपको सॉल्व क्या करना है, x प्लस एम इक्वल टू आपका z, और x प्लस एम का वैल्यू है यहाँ पे आपका 2z, और नीचे z कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, 2:1, जो कि आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है कि इफ P रेशियो Q है ना, P/Q इज द सब डुप्लीकेट है ना, रेशियो ऑफ, अच्छा देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2 यहां नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा। ठीक है। P माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो Q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि सब डुप्लीकेट होता क्या है। ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बात किया था कि डुप्लीकेट सब सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि अगर x रेशियो y दिया है 4:9, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा जी ना, √x और √y, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, दोनों में रूट डाल दीजिए, तो 2 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम सवाल की बात करते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है कि इसका सब डुप्लीकेट है, किसका किसका, ये रूट लगाइए, p माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपका क्या, p/क्यूब। ठीक है। अब दोनों और अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों और स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से रूट हटेगा, तो क्या बचेगा, p माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, ये क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर रूट मतलब स्क्वायरिंग की है दोनों और, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p², यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यूब स्क्वायर। क्लियर। अब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए p से p इंटू क्यू का स्क्वायर माइनस
ये क्यू स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, पी स्क्वायर क्यूब माइनस पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म को एक तरफ, ठीक है। तो यहां क्या बचा हुआ था आपका, p इंटू क्यू स्क्वायर और ये माइनस पी स्क्वायर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाले टर्म को एक तरफ, तो ये माइनस था उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस आपका पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप देखिए, यहां से हम p कॉमन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, q भी कॉमन ले लेंगे। अब देखिए p कॉमन ले लिए, q भी कॉमन लिए, तो एक बचा है q अब आपका, और यहाँ पे p, 2p था p का स्क्वायर, तो एक p बच जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ना, क्यूब स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम इसको यहां लेके गए, ठीक। अब देखिए क्या है यहाँ पे आपका, पी क्यूब माइनस क्यूब माइनस पी, क्यू माइनस पी, और ये इक्वल टू क्या दिया है आपका एक्स स्क्वायर। और एक बात बताइए, जैसा कि आप सभी को याद होगा, आई होप, कि अगर हम पूछे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस आपका बी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पे आपका क्या आ जाएगा, यहां पे आपका क्या आएगा, क्यूब क्यूब माइनस पी और क्यू प्लस पी, ठीक है। अब क्या होगा जी, यहां से ये कट गया और ये कटा, आपका क्या बचा, पी क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस पी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सर एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये रहा पी बाई पी इंटू क्यू और नीचे वाई आ जाएगा पी प्लस क्यू, ठीक है, जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक है। बस क्या करना था आपको, कैलकुलेट करना था, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि x बटे वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई बटे एक्स प्लस जेड इक्वल टू जेड बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे कि देखिए रेशियो में एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है कि अगर हम मान लेते हैं कि r बराबर क्या है, x बटे वाई इक्वल टू क्या है, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, m बटे n, ठीक है। तो जब भी हम इसमें ऐड करें या मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर ऐड करना है आपको तो इसका रेशियो हमेशा सेम ही आएगा, कि जैसे ऐड क्या क्या कर दिए, x प्लस ए प्लस एम इक्वल टू क्या, नीचे y हो जाएगा क्या, y प्लस बी प्लस आपका m। आप इसको घटा भी सकते हैं, जैसे कि सर पहले से इसको घटा दीजिए, x माइनस ए और y माइनस बी, तो अभी भी आपका रेशियो क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग अप्लाई करेंगे अगला सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम बात करें, इसको तीनों को जोड़ सकते हैं कि यहां दिया हुआ था आपका क्या, r
आर दिया हुआ है, आर इक्वल टू क्या है, एक्स बाय वाई प्लस जेड, ठीक है, जो बराबर है वाई बाय एक्स प्लस जेड, और ये भी बराबर है किसके ना, जेड बटे एक्स प्लस वाई। अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर आपको जोड़ना है तो चलिए जोड़ देते हैं सबको। तो क्या होगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड, और नीचे जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये नीचे जोड़ेंगे तो सब टू टू आ जाएगा, दो दो बार करके। तो यहाँ दो कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड। क्लियर। ये हमने कौन सा लगाया, कंडीशन वन, इसको एडिशन बोलते हैं, मतलब रेशियो सेम ही रहेगा। तो आप देखिए यहां भी एक्स वाई प्लस जेड, यहां भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कटा कितना हो गया जी, 1/2। ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप 1/2 देखे तो आपको आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि हमने अभी पहला कंडीशन अप्लाई किया है। पहला कंडीशन अप्लाई किए तो कितना आ गया, 1/2 आया। ठीक है, ये आपका कंडीशन वन के थ्रू, कंडीशन वन। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन दो, आपको कंडीशन दो भी यूज करना है। ठीक है, दो में क्या था, देखिए सब्ट्रैक्शन था, तो आप भी क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए x में y को घटाइए, x माइनस वाई, और यहां क्या हो जाएगा, ये y प्लस जेड माइनस x माइनस जेड। ठीक है, पहला कंडीशन एडिशन, दूसरा कंडीशन लगाए सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ ये माइनस जेड और ये प्लस जेड कैंसिल हो गया, क्या बचा, x माइनस वाई, और नीचे क्या बचा जी, y माइनस एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई, और इसको जब कैंसिल करेंगे क्या बचेगा, -1। ठीक है, तो जब हमने दोनों कंडीशन को चेक किया तो एक का 1/2 आया, एक का क्या आया, -1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 1/2 और -1, जो कि सब आंसर डी में है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मजा आया होगा। तो आपको आंसर लगाते वक्त बताए हैं कि ध्यान में रखना है, सारा कंडीशन पढ़ना है, सारा कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, चलिए सवाल 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कि व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 54, 49, 22 एंड 21, देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड द रेशियो। अच्छा, सवाल आपका ये बोल रहा है कि अगर x को इन चारों नंबर के थ्रू घटाया जाए, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो सवाल ये है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सवाल आप समझ गए क्या है, कि सवाल ये है आपका कि सर x को जब इन सारी चीजों में घटा देंगे, क्या क्या है, कि पहला आपका 54 है, तो 54 माइनस एक्स है ना, फिर क्या है, 49 माइनस एक्स है, और 22 माइनस एक्स है, और क्या है आपका 21 माइनस एक्स है। ठीक है, तो क्या होता है ये प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं, यहां रेशियो हो गया, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 54 माइनस एक्स, 49 माइनस एक्स, इक्वल टू प्रोपोर्शन के बदले यहां पे क्या आ जाएगा, 22 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स। ठीक है, 21 माइनस एक्स। ठीक है, और ये आपका पूछा जाता है, तो इसको आप वीवीआई नोट करके रखेंगे, समझे, इस कॉन्सेप्ट में आपको पूछा जाएगा। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट होगा क्या करेगा, कि सर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका समय होगा क्या, आप सॉल्व तो जरूर कर लेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, बट आप कम से कम 3 मिनट का समय लेंगे। ठीक है, तो आपको उस मेथड पे नहीं जाना है। अब देखिए ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो हम इसका दो मेथड बताएंगे आपको। पहला मेथड 1,
देखिए मेथड 1 ये है कि अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि क्या बताए कि अगर सर कोई चीज रेशियो में है तो उसका रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो पहला हम लोग क्या ले लिए, इसको आप घटा दीजिए, ठीक ना। तो जैसे क्या करेंगे, देखिए 54 माइनस एक्स था और नीचे क्या था 49 माइनस एक्स था। अब इसको इससे घटा देना है तो क्या होगा जी, यहाँ 22 माइनस और माइनस माइनस ये x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, -21 और माइनस माइनस ये x प्लस हो गया। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। 54 में 22 गया, कितना हो गया ये आपका 32 हो गया। इसको ये रेशियो है, मान लेते हैं इसको, मतलब कोई ये बराबर होगा ना किसी के, आर के बराबर है, ठीक है। वही आर हम निकाल रहे हैं कि ये आर किसके बराबर है। अब देखिए 49 में 21 तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 मतलब 28। हम इसको छोटा कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे और 4 से 7 बार। मतलब मेरा ये रेशियो निकल गया कि सर इसका जो रेशियो है ना ये 7/8 है, एक्स नहीं निकला है, ये रेशियो निकला है। अब इसका वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दीजिए, हम मान लेते इसमें पुट कर दिए कि 22 माइनस एक्स और 21 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 8/7। आपको बस अब मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, ये 154 है ना, 7 से 154 और ये 7x और 8 से 168 माइनस 8x। क्लियर, कोई दिक्कत, बस सॉल्व कीजिए। ये x उधर चल गया, 7x उधर गया, ये इसी को ले आए, 8x यहाँ प्लस हो गया और यहाँ 7x था तो क्या हो गया सॉल्व होके x आया। और ये 168 माइनस 154 कितना हो गया आपका 14। तो यहां पे आपका x निकला, क्या निकला जी, यहां पे x निकला कि सर ये मेरा x बराबर आ गया आपका 14, ठीक है। बट आपका सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अब x का वैल्यू को यहां पे पुट कीजिए। देखिए कितना है ये 8x, तो 8 14 कितना होता है 112 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ 25 और 7 इंटू 14 कितना होता है 7 14 98 माइनस कितना है ये आपका 26। अब आपको सॉल्व करना है, 12 में 5 गया 7 10 ये 8 87 हो गया, ठीक है। और 2 और ये आपका 7 हो गया, ठीक है, 2 7, ठीक है। 3 से चला जाएगा ये, 3 से कितना हो जाएगा ये 3 से कुछ अच्छा अरे बहुत मिस्टेक क्या है, ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। 3 से चल गया ये 29, 3 से चल गया ये कितना आपका 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 29/24, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर लें 29/24, ठीक है, जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक। देखिए आपको ये मेथड, तो हम अब नेक्स्ट मेथड बताएंगे कि आप x को जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मेथड 2, x को निकालने का। x को कैसे आप निकाल सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब हम लोग मेथड 2 के बारे में बात करेंगे कि x को कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए थे कि इसमें से x को घटाया जाए सब में से, तो आपको क्या निकालना है, प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो देखिए जो आपका दिया हुआ नंबर उसको लिखिए 49, 49 फिर आपका क्या दिया हुआ है 22 और फिर दिया हुआ है आपका 29। इसमें से x आपको घटाना है तो ये चारों प्रोपोर्शन में हो जाएगा। देखिए कैसे लिखना है आपको, तो प्रोपोर्शन में कैसे लिखा जाता है कि सर 54/49 और यहां पे क्या लिखेंगे 22/21, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका गैप कितना है, तो इसका गैप हो गया आपका 28 और इसका गैप कितना है जी ना आपका है 32। तो आप लिखिए गैप को लिखिए 32 आपका 28। आप इसको छोटा कर लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, 7 हो गया, ठीक।
फर्स्ट स्टेप देख लिए। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका गैप लेना है, इसका गैप लेना है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, यहां का गैप देखिए, यहां गैप कितना है, यहां आपका गैप है कितना, 5 गैप है, ठीक है। अब आपको गैप सेम करना है, और यहां पे गैप कितना है ना, 1। अब बताइए यहां 5 है, यहां 1 है, आपको गैप को सेम करना है। तो अगर भाई हम यहाँ क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो गैप बराबर हो गया। तो ये 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए क्या हो गया, ये जी सबको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया 40, और ये हो गया आपका 35, ठीक। अब क्या कीजिए, किसी एक से कंपेयर कर दीजिए। देखिए अगर हम इसको कंपेयर किए, अगर हम क्या किए, ये 49 और इसको कंपेयर किए, कितना हो गया 14, है ना। देखिए 14 कम हुआ है, इसका मतलब x क्या है मेरा 14, यही x है। आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, ये 54 और ये 40, यहां भी क्या होगा आपका 14 जो कि x है। फिर x का वैल्यू आपको निकाल देना है। तो आप इस मेथड्स के थ्रू भी x आप निकाल सकते हैं। तो जो भी मेथड अच्छा लगे आप निकालिए, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर पहला मेथड बढ़िया लगा या दूसरा मेथड, ठीक है। फिर से हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था कि ये नंबर है चारों, इसमें x घटाना है, मतलब कोई नंबर होगा x, उसको घटाने से वो चारों नंबर क्या हो जाएगा, आपका प्रोपोर्शन में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या किए स्टेप, इसका अंतर लिए, इसका अंतर लिए, यहां पे लिख दिए, इसको छोटा कर दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या किए कि यहाँ पे जो गैप है, गैप बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 1 था, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, गैप समान बराबर हो गया मेरा। अब जैसे 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, ये 40, ये 35। अब किसी एक से कंपेयर कर दीजिए, इसका जो बेस है और इसका जो है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर हो गया मेरा न्यूमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। देखिए ये न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। क्लियर। तो आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए सेम देखिए उसी पे है ना, व्हाट नंबर शुड बी, उसमें घटाए थे, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम आपको निकाल के बता देते हैं। तो इसको हम बताएंगे मेथड 2 में, 2 के बाद मेथड 2, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 6 फिर 14 फिर आपका 18 फिर आपका क्या है 38। बस आपको लिखना है कि सर 6/14 और यहां क्या होगा 18 आपका 38, ठीक है। पहला क्या था, इसका गैप लेंगे, तो इसका गैप कितना हो गया आपका 12, इसका गैप कितना हो गया आपका 24। तो यहां लिखेंगे 12/24, कट गया, कितना आ गया 1 आपका 1/2। अब देखिए यहां पे गैप कितना है जी 8 का, तो इस यहां गैप कितना है 1, तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 8/16। क्लियर। अब देखिए बस कंपेयर कर दीजिए। अब क्या करना है, आप इस 14 से इसको कंपेयर कीजिए, तो कितना हो गया x बराबर आपका 2, ठीक है। और इस 6 को इस 8 से कंपेयर कीजिए, तो क्या हो गया x बराबर 2। देखिए 6 से 8 कितना बड़ा 2, 14 से 16 कितना बड़ा 2, आपका x निकल गया 2। इसमें बस वही पूछा था, तो आंसर क्या था 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है जी, नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 240, प्रोडक्ट मतलब गुना, ठीक है, दो चीजों का। और वो क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3 और 5, तो आपका नंबर दिया हुआ है क्या है 3 और 5 में दिया हुआ है नंबर। क्लियर। तो आपका नंबर आपका दिया हुआ है 3 और 5। तो मान लेते हैं कि मेरा पहला नंबर क्या है जी ना 3x, और दूसरा नंबर क्या है ना आपका 5x, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये
15 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना दिया है आपका 240। तो हम यहां से x स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 240 बटे आपका 15। तो 15 से 240 कितना बार में, देखिए 15 8 120, 8 दूनी 16, दो बार मतलब 16 बार में कट गया, इसलिए आपका x कितना आ गया 16 का रूट, और 16 का रूट कितना होता है 4। ठीक, तो पहला नंबर आपका क्या हो गया, 3 चौके 12 और ये 4 5 20। क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर, सम करना है, तो सम कितना हो गया आपका 32, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं था इसमें, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड था, हलवा बोल सकते हैं। अगला सवाल की ओर देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। देखिए अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल क्या है कि द रेशियो बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 4:1 if the digit at the unit place is 3 more than the digit at the tens place then the number is। ठीक है, क्या समझे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो उसके नंबर का और उसके डिजिट के जो जो भी आपका 2 डिजिट नंबर है और उसके डिजिट के नंबर का अनुपात 4:1 है, और उसका जो यूनिट प्लेस है, मतलब यूनिट मतलब इकाई का अंक क्या है, दहाई के अंक से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसको कुछ ऑप्शन से भी छांट लेते हैं पहले, है ना। यहां क्या पूछा है, देखिए क्या बोला है जी, इफ द, देखिए डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस ये हम लोग कोई भी नंबर जैसे लिखते हैं, यहां पे क्या होता है यहां पे आपका पहले होता है 100, ठीक है, यहां पे होता है आपका टेंस, है ना, और यहां पे होता है यूनिट, यूनिट प्लेस या वंस बोल सकते हैं। तो यहां पे होता है आपका क्या जी, इकाई, यहां पे होता है आपका दहाई, और यहां पे होता है सैकड़ा जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इकाई अंक, ये इकाई अंक वाला इससे आपका कितना ज्यादा है, ये अगर x है तो ये आपका क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस पहले हम चेक कर लेंगे ऑप्शन से, देखिए ये आपका इकाई अंक है, तो क्या ये इससे ज्यादा है, नहीं ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बट यहां भी देखिए इकाई अंक कितना है 3 ज्यादा है, यहां भी इकाई अंक आपका कितना है 3 ज्यादा है, और यहां भी इकाई अंक आपका कितना है 3 ज्यादा है। ठीक, अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, द रेशियो बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट, तो सम ऑफ द डिजिट ये कितना है, देखिए 7 और 4 11 हो गया, 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, और 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया, और इसका रेशियो दिया है 4:1, तो किसमें 4:1 होगा बताइए, ये 47/11 4:1 होगा, तो नहीं होगा। ये 25:7 क्या 4:1 है, नहीं है। बट यहां देखिए ये 36:9 ये आपका 4:1 में है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था ऑप्शंस के थ्रू, बट आपको ट्रेडिशनल भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ट्रेडिशनल बात करेंगे कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कि देखिए भैया मेरे, कि जब भी कोई नंबर है ना, तो हम लोग नंबर को कैसे लिखते हैं जी, मान लेते हैं आप ना ये 21 लिखे, तो कैसे लिखते हैं इसको, देखिए ये 2 × 10+1। अगर हम इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कि मान लेते हैं ये मेरा क्या है x है और ये है y, तो हम कैसे लिखेंगे 10x लिखेंगे और ये y। ठीक है, तो नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो यही पूछा था। अब देखिए यहां एक बॉक्स बना लीजिए, जो जो बोला है आपको लिख देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये आपका दहाई, मतलब इसको हम इंग्लिश में टेंस, और ये हो गया यूनिट प्लेस वंस। ठीक है, ये हो गया आपका इकाई, और ये हो गया आपका दहाई। ठीक ना, क्या बोला है कि इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस जो है 3 ज्यादा है किससे 10 प्लेस से, अगर ये मेरा x है तो ये क्या हो जाएगा जी x+3। ठीक है, और नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं
कि नंबर कैसे लिखेंगे, अभी जस्ट देख के बताए कि जो 10 प्लेस होगा मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 10x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस आपका 3, ठीक। और ये डिजिट का सम क्या हो जाएगा, डिजिट का सम, ठीक है, डिजिट का सम क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 10x और ये x कितना हो गया 11x प्लस 3। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि रेशियो दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर, नंबर ये है, ठीक है, क्वेश्चन में नंबर ये है 11x प्लस आपका 3 और द सम ऑफ द डिजिट, तो सम ऑफ द डिजिट ये है आपका 2x प्लस आपका 3, ठीक है, जिसका रेशियो है 4:1। बस आपको सॉरी 4:1 है, 4:1, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां तो सेम ही रहेगा 11x प्लस 3 और ये आपका 8x आपका और 3 चौके 12, इधर 11 में 8 गया कितना हो गया आपका 3x और 12 में 3 गया आपका 9, ठीक है। हम यहां से निकाल सकते हैं कि x बराबर 9/3 बराबर आपका आ गया आपका 3, x3 आया, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा, आपसे नंबर पूछा था है ना, x3 आ गया, तो नंबर हम क्या लिखेंगे, यहां देखिए नंबर 3 कितना 11 इंटू 3 प्लस 3, तो 3 33 और 3 आपका हो गया आंसर 36, जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको दो मेथड देखा, ठीक है, एक ऑप्शंस के थ्रू और एक ट्रेडिशनल। आपको ट्रेडिशनल आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल आपको ऑप्शंस के थ्रू होगा, जिस सवाल में ऑप्शंस के थ्रू होगा उस सवाल को ऑप्शंस के थ्रू ही आपको देखना है, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, हाउ मच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ, यहां पे फ्रैक्शन होना चाहिए, ईच टर्म ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है, ईच टर्म ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है 16:19, सो दैट रेशियो विल बी 7:6 हो जाना चाहिए। एकदम सीधा सवाल है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन क्या है 16 रेशियो, ठीक है, 16 रेशियो आपका क्या है जी 19 है ना। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो मान लेते हैं कि x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, क्या होगा, और ये 7:6 आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 96 और यहाँ पे आपका 6x और ये 133 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7x और ये 6x उधर चल जाएगा, या इसको ले आइए, तो 7x माइनस आपका 6x और इधर 133 माइनस 96, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x और 13 में 6 गया आपका 7 और 12 में 3 गया आपका 12 में 9 गया आपका हो गया 3, जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो 37 इस सवाल का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल आपको बोल रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 है, दो नंबर है जिसका रेशियो 4:5 में है, अगर दो सब्ट्रैक्ट किया जाए पहला से और दो ऐड किया जाए सेकंड नंबर से, तो उसका रेशियो 2:3 में हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मेथड 1 बात करेंगे, तो देखिए ये रहा आपका मेथड 1, ठीक है। तो देखिए नंबर क्या बोल रहा है कि नंबर सर कोई है आपका 4x और 5x, पहला नंबर से आपका क्या कर दिए 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए और दूसरा में 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करना है पहला से और 2 ऐड कर देना है दूसरा में, तो इसका रेशियो क्या हो जाता है 2:3। बस सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया ये 3 चौके 12x और ये आपका 6x, 5 दूनी ये आपका 10x और प्लस आपका 4 हो गया, ठीक है। 12x में 10x गया कितना, ये आपका 2x और यहाँ 4 था और ये -6 इधर आ गया, कितना हो गया 10
x बराबर आपका कितना हो गया 5, ठीक है, जो कि इस सवाल का आंसर है। अब देखिए ये आप मेथड 2 के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 क्या है आपका, रेशियो मेथड, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहते हैं। तो सुनिए इसको इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं बिना x का। तो जो भी आपका पहले रेशियो दिया हुआ है, तो क्या रेशियो दिया है सर ना, 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। और बन क्या जाता हुआ फाइनली बन गया आपका 2 आपका 3, ठीक है। अब देखिए पहला में हम क्या किए हैं, 2 सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो पहला यहां लिखना है आपको 2 सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, -2 कर देना है। और सेकंड वाला में क्या किए हैं, +2 ऐड किए हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी कहते हैं, ठीक। बस अब देखिए क्या करना है। अब आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और 5 दूनी ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 दूनी 6, यहां लिखना है आपको -6 है, ठीक है। और 2 2 4, यहां पे आपका आ गया 4, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसका आपको डिफरेंस लेना है। तो कितना हो गया, ये 2 यूनिट, तो यहां पे आप लिखिए 2 यूनिट, ठीक है। और इसका डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस क्या होगा, पहले बताइए 2 होगा या 10 होगा, ठीक है। क्या होगा जी, -6 और +4 का डिफरेंस क्या होगा, 2 या 10। तो सुनिए इसका डिफरेंस क्या होगा आपका 10 होगा। जब भी सेम साइन रहे, से अगर साइन सेम है मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या कर देना है, डिफरेंस हमेशा मतलब डिफरेंस मतलब उसमें क्या कर देना, घटा देना है। तो देखिए यहां साइन क्या है, डिफरेंस, जैसे हम यहां किए, देखिए यहां दोनों का साइन क्या है, प्लस है, तो 12 में 10 गया, 2 घटा दिए। बट यहां साइन क्या है, देखिए यहां माइनस है, इसका साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, क्लियर। तो आपको इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहां 2 नहीं आएगा, क्लियर, यहां क्या आ जाएगा 10 आएगा। तो 6 और -6 और 4 का डिफरेंस क्या हो गया आपका 10। आपने क्या किया है, तो आपको बस 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5, जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो आप मेथड 1 मेथड 2 दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का ये आखिरी सवाल है ना। इस सवालों का सिलसिला कल से फिर जारी रहेगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट लास्ट सवाल देख लेते हैं, क्या है जी। देखिए आज का लास्ट अंतिम सवाल ये बोल रहा है कि बाय एडिंग 3 एंड 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सवाल को पढ़ना किस हिसाब से, देखिए बाय एडिंग 3 एंड 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपको 3 न्यूमरेटर में जोड़ना है और 5 डिनोमिनेटर में जोड़ना है। 3 और 5 को नहीं जोड़ देना है एक साथ, 3 और 5 एक साथ नहीं ऐड होगा। तो अब देखिए एक चीज बताइए हमको कि अगर सर हम लोग कोई फ्रैक्शन जो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कि कोई फ्रैक्शन होता है कैसे लिखो होता है जी, आपका पहले न्यूमरेटर लिखते हैं फिर डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या लिखते हैं कि सबसे पहले अंश होता है और नीचे आपका क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो बस आपको वही करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन के थ्रू बस आपको, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। आपको पढ़कर लिखना है, फिर आपको वो सॉल्यूशन करना है। तो पढ़िए लिखिए। पहले क्या है बोला है कि बाय एडिंग 3 एंड 5, तो पहले 3 जोड़ा है, ये न्यूमरेटर में 3 जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर में क्या किया है जी, ये डिनोमिनेटर में 5 जोड़ दिया, ठीक है। जो इक्वल टू है ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स, कितना हो जाता है 2/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहां से कितना हो जाएगा, ये आपका 3n और 3 5 से ये 15, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2d प्लस 5 दूनी 10। एक साथ लिख लीजिए, ये यहां पे आपका आ गया 3n और 3n आ गया, और यहां आपका क्या हो गया -2d, ठीक है। और यहां 10 था और ये +15 उधर चल गया, तो क्या हो गया आपका माइनस।
जिसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं 3n माइनस 2d इक्वल टू -5। ठीक है, ये पहला हुआ। अब देखिए दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, इफ 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड। एकदम लाइन लाइन आपको पढ़ना है और लिखना है। देखिए 1 and 3 सब्ट्रैक्टेड एडेड, मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। फिर से कोई फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाता है, क्या बोला है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो 1 सब्ट्रैक्टेड कर दिए और 3 एडेड, मतलब आपको ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या बन गया, फाइनली 2 आपका 5 बन गया। ठीक है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आगे जो भी हमारा मतलब आपका क्लास आएगा वो धीरे धीरे बाइलिंगुअल हो जाएगा। तो हम फिलहाल अभी जो भी इंग्लिश में आ रहा है हम उस चीज को जरूर आप सबके सामने डिस्कस कर देंगे हिंदी में, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 5n -5 और ये आपका 2d प्लस आपका 6। ठीक है, यहां देखिए 5n 2d को इधर ले आए, क्या आ गया आपका -2d और ये 6 और ये -5 यहां चला गया। ठीक है, ये 6 और यहाँ -5 आ गया, प्लस हो गया, सॉल्व करके कितना आ गया 11 हो गया। बस आपको क्या करना है, इस दो इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो हम यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। क्या है ये आपका, देखिए ये है आपका 5n और ये माइनस आपका 2d इक्वल टू क्या है 11। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। देखिए यहाँ घटा दिए, घटाने से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ माइनस हो गया, तो -2d और ये +2d कैंसिल हो गया। 5 में से 3 गया, 2 बट यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये 5 के सामने 5 बड़ा था और इसका सिंबल क्या है माइनस, तो -2d इक्वल टू माइनस माइनस दोनों ही है, तो ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ से माइनस हटा, 2n बराबर आपका कितना आ गया, आपका 16 आ गया। इसलिए n बराबर कितना हो गया 16/2 मतलब 8 आ गया। अब n का वैल्यू यहाँ किसी एक में पुट कर दीजिए, यहाँ भी पुट कर सकते हैं आप कि सर n बराबर मेरा 8 आया, तो 5 इंटू 8 माइनस 2d बराबर 11। अब देखिए ये आपका 40 हो गया, माइनस कितना हो गया 2d बराबर 11। ठीक है, अब देखिए इस 2d को उधर कर दीजिए, तो ये बचा पॉजिटिव हो गया और यहाँ 40 माइनस 11 आपका कितना हो गया जी 29। ठीक है, 40/2/5। ठीक है, तो यहां से हम d क्या लिख सकते हैं 29 बटे आपका 2। ठीक है, तो अब देखिए फ्रैक्शन कैसे, फ्रैक्शन को हम क्या लिखे थे n/d, तो n मेरा क्या है, n मेरा था यहाँ 8 और ये d कितना है 29 बटे आपका 2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 8 इंटू 2 बटे आपका 29, तो आपका सॉल्व होके 16/29 जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, टाइपिंग वाले ने बहुत सारा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, जिस वजह से आपका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बाय एडिंग 3 and 5। ठीक है, 3 and 5, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2:3 हो गया। ठीक है, ओ अच्छा सॉरी थोड़ा सिली हो गया है। देखिए 3 कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया। देखिए आपका एग्जाम में इसी हिसाब से होगा, है ना, तो एग्जाम प्रेशर आपको लेके ही रखना है, आपसे सिली हो सकता है। ठीक है, तो 3n + 9, ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ -9 हो गया, तो ये हो गया आपका 1 हो गया, अच्छा 1 तो यहाँ पे आपका -10 हो गया। ठीक है, चलिए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये आपका 2n बराबर आपका 10 हो गया, तो n बराबर आपका हो गया 5 हो गया। क्लियर, अब n का वैल्यू 5 है, यहाँ 5 पुट कर दीजिए, n का वैल्यू आपका 5 हो गया, ये आपका कितना हो गया 25 हो गया। चलिए
5 इंटू 5, ठीक है। और ये हो गया आपका 25 माइनस आपका 2D 2D इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए 2D को उधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका 14, इसलिए D बराबर 14 बटे आपका 2 हो गया आपका 7, ठीक है। तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। तो n आप मेरा कितना हो गया था, n आ गया था 5 और d आ गया मेरा 7। तो आपका इस सवाल का आंसर फाइनली क्या बना, 5:7। देखिए सवाल को आप रट नहीं सकते हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही दिया जाएगा, आपसे भी सिली हो सकता है, बट आपको उसको सही करने आना चाहिए। एग्जाम में जब आप प्रेशर में रहेंगे तो इसी हिसाब से आपको सिली होगा, ठीक है। तो इस सिली से आपको बचना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैच कर लीजिए 5:7, ठीक है। तो आज के सवालों का सिलसिला यहीं पे समाप्त करेंगे। आप बस क्लास के साथ आप जुड़े रहें, बने रहे, बस आपसे मैथ बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।